बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी झंझट के आज हमने बनाया है स्पेशली ब्रेड स्वीट डिज़र्ट, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 मिनट में हमने ये डिज़र्ट बनाकर तैयार कर लेना है और घर वालों से तारीफ़ें सुन सुन के हमने थक जाना है। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध ले लिया है। इसमें मैंने 1 पैक कस्टर्ड का डाल देना है। इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है, हाफ़ प्याली मैंने अलग निकाल लिया था। दूध में मैंने हाफ़ कप चीनी का डाल लिया था। अब दूध को बॉईल आने तक हमने इंतज़ार करना है और मिक्स कर लेना है हमने कस्टर्ड। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दूध को अच्छा खासा बॉईल आ रहा है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड डालते जाना है और स्पैचुला को हमने मुसलसल चलाते जाना है ताकि कोई लम्स वगैरह और गुठली वगैरह इसमें ना बने। ये इतना मज़े का स्वीट डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह बाकी सभी डिज़र्ट को आप भूल जाओगे और आप यही वाला, बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमने यही वाला स्वीट डिज़र्ट खाना है। हमने नॉर्मल ठंडा कर लेना है। एक खूबसूरत से हमने ट्रे ले लेनी है। इस तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनको दरमियान से हमने सैंडविच की शेप दे लेनी है। जो हमने कस्टर्ड ठंडा करके रख लिया था, इस तरह से हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का डिज़र्ट बनकर तैयार होता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। अगर गेस्ट के आगे आप सर्व करोगे तो गेस्ट आपकी तारीफ़ें कर कर बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। आपसे इसकी रेसिपी का ज़रूर आज पूछेंगे कि आपने ये कैसे तैयार किया। मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास हैं ड्राई फ्रूट। यहाँ पे बादाम है कटे हुए, मैंने वो डाल दिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठंडा होने के बाद हमने सर्व करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाला है। बहुत ही अच्छा सा हमारा स्वीट डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया और बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इतना शानदार और मज़ेदार आज हमने बनाया है स्पेशली ब्रेड स्वीट डिज़र्ट, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बजट में। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किचन में घंटों खड़े होने के बजाय आप ये 10 मिनट में स्वीट ब्रेड डिज़र्ट बनाकर तैयार करें। इंशाल्लाह घर वाले इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है। इसमें मैंने 2 कप चीनी के डाल दिए हैं और 6 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्टर्ड के डालने हैं। हाफ़ प्याली मैंने दूध अलहदा निकाल लिया था। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और दूध को बॉईल आने तक हमने इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह ये स्वीट डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार हो जाता है। माशाल्लाह से देखें मलाई कितने अच्छे से आ गई है। अब हमने स्पैचुला को मुसलसल चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड हमने डालते जाना है। स्पैचुला को मुसलसल चलाना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना रहे। 10 मिनट तक हमने इसको कुक करना है और इसके बाद हमने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने खूबसूरत सी ट्रे ले लेनी है और इस तरह से हमने ब्रेड के किनारे उतार दिए हैं और हमने इस तरह से लगा देनी है ब्रेड। और जो कस्टर्ड हमने बनाकर लिक्विडी सब तैयार कर लिया था वो ब्रेड के ऊपर डाल देना है। सेकंड लेयर भी हमने इसी तरह से लगानी है। यहाँ मेरे पास है फ्रूट्स, मैंगो लिया है और बनाना लिया है। मैंगो मैंने इस पर डाल देने हैं, सारी लेयर्स मैंगो की लगानी है। ये इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह उंगलियों को ही चाटते रह जाओगे और ये आप रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। अब हमने 3rd लेयर लगा देनी है। इसी तरह से हमने ब्रेड के स्लाइसेस रख देने हैं और हमने इस पे लगा देना है कस्टर्ड की लेयर ताकि अच्छा सा लिक्विडी से आज हमारा ब्रेड स्वीट डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाए। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे तो आप बाकी सभी डिज़र्ट को भूल जाओगे। अच्छी तरह से हमने इस पे लगा देना है कस्टर्ड ताकि ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। अब हमने इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए बनाना जो मैंने कट करके रख लिए थे, इससे इसको डेकोर कर देना है ताकि चीज़ जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आए उससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में टेस्ट महसूस हो। अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ जितनी ज़्यादा देखने में महसूस नज़र आ रही हो उससे का खाने को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब मेरे पास हैं ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम कुछ कटे हुए, वो भी इस पर डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग कर देनी है। इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है
ताकि हमारा स्वीट डिज़र्ट ठंडा ठंडा चिल चिल सा हो जाए और हम जब इसको सर्व करें तो मेहमान इंतहाई इंजॉय करें इस रेसिपी को। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें और ये भी बताया करें आप किस शहर से मुझे कमेंट कर रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट करते हैं जो पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरे चैनल पर मैंने स्वीट डिज़र्ट, बिरयानी रेसिपी, कौरमा रेसिपी, स्नैक्स रेसिपी, इजी स्नैक्स रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान से आसान मैंने अपलोड की हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती होंगी। मेरी रेसिपीज़ को बगैर स्किप किए देखा करें। मैं बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किचन में अवेलेबल चीज़ों से तैयार करके आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज हमने बनाया है स्पेशल स्वीट डिज़र्ट, वो भी फ्रूट के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और घर वालों को खुश कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल सा फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। इसमें से हाफ़ प्याली मैंने दूध अलग निकाल लिया था। इसमें हाफ़ कप चीनी का जाएगा। दूध को हमने बॉयल आने तक इंतज़ार करना है। यहाँ पे हमने जो हाफ़ प्याली दूध निकाल के ले लिया था, 1 सैशे पूरा मैंने इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये फुल इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दूध को अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। यहाँ पे देखें अच्छी सी मलाई भी ऊपर आ गई है। एक दफ़ा हमने स्पैचुला को चलाना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर जो कस्टर्ड का बना के रख लिया था वो डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आपको गाढ़ा चाहिए। आपने एकदम से नहीं डाल देना क्योंकि इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब हमने लगातार स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना बने। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और बनाना तो इतना आसान है, जिस किसी ने ना भी कुकिंग की होगी फर्स्ट टाइम भी ये फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तैयार करेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने मज़ीद इसको 5 मिनट तक कुक करना है और फिर हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तब तक हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। अब कस्टर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठंडा कर लिया है। इसके मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ़ पैकेट इसमें क्रीम का जाएगा। अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 1 प्याली इसमें दूध की मलाई, जो फ्रेश दूध हम घर में गर्म करते हैं वो वाली मैंने डाल दी है। मलाई फुल चिल होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक मैंने फेंट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए थे जिनकी कटिंग की थी, बनाना लिया है, मैंगो लिए हैं, आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक लग रही है आज के हमारे स्वीट डिज़र्ट की। ये कस्टर्ड फ्रूट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमने जो फ्रूट्स लिए थे इसमें आहिस्ता से करके मिक्स कर देने हैं। मिक्स करने के बाद हमने सारी चीज़ें डाल देनी है और इसके बाद हमने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है और फुल चिल इसको कर लेना है ताकि जब मेहमान आए हम सर्व करें तो मेहमान इंतहाई इंजॉय करें इस रेसिपी को। फ्रूट डिज़र्ट तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किस्म के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। आज आप लोग मेरे तरीके से बनाकर खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप लोग इस डिज़र्ट के अलावा और कोई भी स्वीट डिज़र्ट बनाना नहीं पसंद करेंगे। घर वाले तो इतने खुश हो जाएंगे। बच्चों के लिए आप ये डिज़र्ट बनाकर दें, बच्चे इंतहाई खुश होकर खाएंगे। और ये वैसे भी सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अब हमने खूबसूरत सा बाउल ले लेना है, इसमें इसको सर्व कर देना है। माशाल्लाह से हमने सारा अपना स्वीट डिज़र्ट इसमें डाल दिया। मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास है डेसिकेटेड कलरफुल कोकोनट, जो मैंने इस तरह से इसकी डेकोर कर दिया है। मज़ीद खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है चाकू चिप्स, वो लगा दी हैं। और कुछ है मेरे पास चॉकलेट सिरप, वो भी लगा लिया है इसके ऊपर।
अगर रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान से आसान रेसिपीज़ बनाई हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। आप लोग मेरी रेसिपीज़ देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आप लोग इतने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट करते हैं जो मुझे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब ना ही टूटने का डर और ना ही सख्त रहेगी। आज हमने बनाई है पिस्ता फ्लेवर में रसमलाई। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है, बगैर स्किप किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने दूध ले लिया है, 1 किलो फुल ऑफ क्रीम है, फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 प्याली चीनी का जाएगा। चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, फ्लेवरिंग को बढ़ाने के लिए 2 अदद इलायची इसमें जाएगी। इलायची चाहे तो आप कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे आज हम पिस्ता फ्लेवर में रसमलाई बना रहे हैं। ये 1 पैक हमने ले लेना है और इसको हमने खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लेना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ऑयल का। अगर आप लोगों के पास घी अवेलेबल है तो आपने उसको मेल्ट करके यूज़ करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ना ही ये टूटेगी और ना ही ये सख्त गोलियाँ बनकर तैयार होंगी। अब इसमें 6 टीस्पून जो हैं वो डाल देने हैं अंडे के। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पून की मदद से या हाथों की मदद से इसको गूंद लेना है। एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। जिस किसी ने ना भी बनाई होगी, फर्स्ट टाइम भी बनाएगा ये रसमलाई, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल उठाना है और हाथों की मदद से इसको एक गोली की शेप दे लेनी है। इसी तरह से मैंने सारी गोलियाँ तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें दूध के ऊपर कितनी अच्छी सी बालाई आ चुकी है। हमने सारी गोलियाँ तैयार कर ली हैं। एक एक उठा के इसमें डाल देना है। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग हाई फ्लेम पे करोगे तो आपकी गोलियां अंदर से कच्ची रह जाएंगे। मतलब आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किस्म की बनाई भी होगी और खाई भी होगी। इंशाल्लाह अगर आप लोग एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मेरे पास है कुछ बादाम कुटे हुए, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छे से हमारी आज की रसमलाई की गोलियाँ फूल रही हैं। अब मैंने चम्मच की मदद से इसको उलटते पलटते रहना है। टोटल मैंने 5 से 7 मिनट लगवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है और इसमें इसको डिमोल कर लेना है। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी रबड़ीदार आज की रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। आपको जो सा फ्लेवर पसंद हो आप वो भी बना सकते हो। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिश आउट कर दिया है। 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है और ठंडी ठंडी सी जब हम खाएंगे तो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दे और नूर्स किचन को सब्सक्राइब कर दे। बकरा ईद पे कुछ नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा अगर खाना हो तो आप ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आज की रेसिपी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ये स्वीट डिज़र्ट की बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप स्पेशली बकरा ईद पे ये वाली स्वीट डिज़र्ट ज़रूर बनाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड, आज मैं बकरा ईद के हवाले से आप लोगों के साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो भी स्वीट डिज़र्ट की। नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा खाने को अगर दिल चाहे तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। यहाँ मैंने बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड को पहले ही बना लिया था। कस्टर्ड थोड़ा मैंने पतला ही बना लिया था। यहाँ मैंने मैंगो ले लिए हैं, बनाना ले लिया है और मेरे पास है विपिंग क्रीम जिसको मैंने अच्छी तरह से विप कर लिया है। अब हमने सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगा दी है, सेकंड लेयर मैंने बनाना की लगा देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतने मज़े का स्वीट डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह आप लोग खुद भी हैरान रह जाओगे। स्पेशली ईद के हवाले से आज ये डिज़र्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी इस पॉइंट में ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे हमने बनाना डालने के बाद 3rd लेयर भी इस पर लगा देनी है कस्टर्ड की। कस्टर्ड आपने किसी भी फ्लेवर में बना लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ले ली है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको विप करने के बाद एक पाइपिंग बैग ले लेना है। इस तरह से मैंने इसकी लेयर लगा देनी है लास्ट, ताकि चीज़ जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आए डिज़र्ट, उससे कई ज़्यादा गुना आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस हो।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेयर लगाने के बाद मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चॉकलेट सिरप है वो मैंने डाल दिया है ताकि इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा चार चांद लगाए जाएं। अब मैंने एक टूथपिक ले लेना है, इस तरह से मैंने इसको फ्लावर्स की शेप दे लेनी है। माशाल्लाह से देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत आज का डिज़र्ट बनकर तैयार हो रहा है। अब मज़ीद इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए मेरे पास है मैंगो, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, वो इस पे लगा देनी है। बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत और जायके में बेहद मज़े का आज का हमने स्वीट डिज़र्ट स्पेशली ईद बकरा ईद के हवाले से बनाया है। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुक में देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जितना देखने में खूबसूरत नज़र आ रहा है इससे कई गुना ज़्यादा आपको इसका खाने में टेस्ट महसूस होगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।